हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आते हैं उसके यूनिट 4 के बारे में, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, लास्ट इन तक वीडियो देखना है। तो अब बात करते हैं हम लोग यूलरियन एंड हैमिल्टन ग्राफ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है यूलरियन ग्राफ। तो यूलरियन ग्राफ क्या होता है कि ए कनेक्टेड ग्राफ G1 इज कॉल्ड यूलरियन इफ इट कंटेन्स यूलरियन सर्किट। तो जो यूलरियन इलेरियन ग्राफ क्या होता है कि एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें इलेरियन सर्किट क्या हो एग्जिस्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेरियन ग्राफ कहते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का कि इलेरियन सर्किट फिर क्या किसे कहते हैं, अ क्लोज्ड वाक दैट ट्रेवर्स एवरी एजेड ऑफ ग्राफ G1 एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स इज कॉल्ड क्या, यूलर सर्किट। यानी जो एक क्लोज पाथ होना चाहिए जो ग्राफ की हर एज को एग्जैक्टली एक बार में ट्रेवर्स करे और स्टार्टिंग वर्टेक्स पर फिर वापस आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, यूलरियन सर्किट कहते हैं हमें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि यूलरियन जो हम लोग का माइंड से पाथ आया, तो यूलरियन पाथ क्या होता है हम लोग का। तो जो हम लोग का यूलरियन पाथ होता है वो एज वंस कवर करता है, यानी ट्रेवर्स एज को करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूलरियन पाथ को समझते हैं कि इसको एक बार में हम लोग जो भी ग्राफ, ऐसा ग्राफ यानी द ग्राफ G1 इज ट्रेवर्सिंग एज वंस कवर इज कॉल्ड यूलर पाथ। तो यूलर पाथ के लिए देखिए यहाँ पर से हम जाएंगे यू से भी, और फिर उसके बाद देखिए इसमें कैसे होगा कि यू से अगर हम भी जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पर, और एक बार में हम लोग को सारे एज को क्या करेगा, एज को कवर कर देगा। इसमें तो कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, यूलर पाथ कहते हैं। इसको लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हम लोग यू से, तो एज हम लोग का E1 है, तो E1, फिर उसका भी है, तो भी और यू के बीच में हम लोग का एज क्या है, E1 है। फिर ई भी और जेड के बीच में हम लोग का E2 है। फिर नेक्स्ट है एक्स और जेड के बीच में E3 है, और एक्स और वाई के बीच में हम लोग का E4 है, और वाई और जेड के बीच में हम लोग का क्या है, E5 है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। और नेक्स्ट इसके बात करें यूलरियन सर्किट का डायग्राम कैसा होता है। अब इसके नेसेसरी कौन कौन से कंडीशन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक कनेक्टेड ग्राफ G1 इज यूलरियन इफ एवरी वर्टेक्स हैज इवन डिग्री, यानी जो भी यूलरियन ग्राफ होगा हम लोग का, तो उसके सभी वर्टेक्स क्या होंगे, इवन डिग्री में होंगे। यानी जो भी हम लोग मान लीजिए यहाँ से गए, फिर उसके बाद ऐसे हम लोग जा रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, इवन डिग्री में होंगे। हैमिल्टनिक ग्राफ के बारे में बात करते हैं, हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है। तो a connected graph G2 is called Hamiltonian if it contains Hamiltonian cycle। यानी जो एक कनेक्टेड ग्राफ, जो हैमिल्टनियन ग्राफ किसे कहेंगे, तो जो कनेक्टेड ग्राफ होता है वो हैमिल्टनियन साइकिल को एग्जिस्ट करता है, यानी फॉलो करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, हैमिल्टनियन ग्राफ कहते हैं। यानी एक क्लोज पाथ में आप, उसके अलावा अब हैमिल्टनियन साइकिल क्या होता है, अ कनेक्टेड ग्राफ G2 इज कॉल्ड हैमिल्टनियन इफ इट कंटेन्स हैमिल्टनियन साइकिल। यानी जो एक क्लोज पाथ होता है जो ग्राफ के हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक बार में विजिट कर लेता है, यानी कवर कर लेता है, और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हैमिल्टनियन साइकिल कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले हैमिल्टनियन पाथ को देखेंगे, और फिर उसके बाद हैमिल्टनियन सर्किट को। तो हम लोग का हैमिल्टनियन पाथ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वर्टेक्स कवर्ड होता है। तो वर्टेक्स कहाँ से हम लोग कहेंगे रिपीट, तो देखिए यहाँ से हम लोग वर्टेक्स, ये पहला है, तो इसमें अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जो भी से हमारा यू से स्टार्ट किया और हम लोग कहाँ पर आए, एक्स से लास्ट हम लोग वाई पे आए, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। हम लोग टोटल क्या हुआ, टोटल वर्टेक्स हम लोग कवर होना चाहिए था। देखिए सभी वर्टेक्स हम लोग का कवर हो गया इसमें। तो ये हो गया हैमिल्टनियन पाथ। तो इसको लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, जहां से स्टार्ट किए यू से, तो यू E1 ऐसे करके आप लिखिएगा, यू E1 ऐसे करके आप लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद E2, फिर उसके बाद एक्स, तो ऐसे करके डिनोट आप दिखा दीजिएगा, तो ये हैमिल्टनियन पाथ होता है। तो हैमिल्टनियन सर्किट क्या होता है कि जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए मान चलिए, उसमें हम वर्टेक्स, तो टोटल वर्टेक्स हम लोग कवर इसमें नहीं हो सकता है, किसी में कवर हो जाएगा, किसी में कवर नहीं होगा। तो इसमें देखिए यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट किए भी, फिर उसके बाद यू, फिर डब्ल्यू, फिर वाई, फिर उसके बाद एक्स, और फिर हम लोग भी पे आ गए, लेकिन हमारा भी से डब्ल्यू का कवर नहीं हुआ, तो ये हम लोग का क्या बोलते हैं, हैमिल्टनियन सर्किट। लेकिन टोटल अपना एज को क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ओवरऑल बात करें हैमिल्टनियन ग्राफ के बारे में, तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो कि पूरे एज को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो ये हैमिल्टनियन क्या होता है, ग्राफ होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी वर्टेक्स हम लोग का रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन हैमिल्टनियन जो पाथ था हम लोग का, उसमें क्या है कि वर्टेक्स को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आप देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग आए, फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे करके हम लोग का वर्टेक्स फिर रिपीट कर रहा है। तो ये हुआ हैमिल्टनियन पाथ, और ये हम लोग का हुआ हैमिल्टनियन सर्किट।
तो हैमिल्टनियन सर्किट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हैमिल्टनियन ग्राफ बोलेंगे। तो अब इसी में लिखा है कि हैमिल्टनियन साइकिल जो होता है एक क्लोज वाक दैट विजिट एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस स्टार्ट एंड एंड इज सेम वर्टेक्स। यानी जो हैमिल्टनियन साइकिल जो होता है, जो हम लोग ग्राफ ये दिखाए ऐसे, यहाँ से स्टार्ट तो हुआ लेकिन हम लोग क्लोज पाथ में फॉलो किए और सारी एज को क्या कर दिए, कवर कर दिया। जहां से स्टार्ट किए, मान के यहाँ से स्टार्ट किए तो हम लोग एंड भी कहाँ से करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। तो ये हम लोग कहा हो गया हैमिल्टनियन साइकिल। अब कंडीशन क्या होता है इसका बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंडीशन के बारे में। देयर इज नो सिंपल, ये क्या होता है, सिंपल नहीं होता है। इफ एंड ओनली इफ, यानी इफ और केवल यदि, वन वही यदि होगा, कंडीशन लगाएगा बेस्ड ऑन एज, यानी किस पर, तो एज पर। और डायरेक्ट थ्योरम जो होते हैं और थ्योरम, हमारे जो दो थ्योरम होते हैं, प्रोवाइड सफिशिएंट कंडीशन, इसके लिए क्या करता है, सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर ए ग्राफ इज हैमिल्टन, यानी वो ग्राफ क्या है हम लोग का, हैमिल्टनियन है। इसमें फोकस क्या होगा, फोकस ऑन एज, यानी जो इलेरियन ग्राफ होता है उसमें एज पर फोकस किया जाता है, बट वही हम लोग का हैमिल्टन ग्राफ होता है उसको क्या होता है, वर्टिसेस पे होता है। एवरी एजेज मस्ट बी विजिट एग्जैक्टली वन, यानी इलेरियन ग्राफ में होता है जो हर एक एज कितने बार विजिट करते हैं, तो एक बार ओनली। वही जब ये हैमिल्टन ग्राफ होता है एवरी वर्टेक्स मस्ट बी विजिटेड एग्जैक्टली वंस, इसमें भी क्या होता है कि वर्टेक्स जो होता है इसमें विजिट करता है एक ही बार। अब इसका थर्ड पॉइंट है रिपीटेशन, क्या करता है, तो वर्टिसेस कैन बी रिपीटेड विजिटेड मल्टीपल टाइम्स। इसमें क्या होता है, वर्टाइसेस जो भी होता है वो मल्टीपल टाइम्स इसमें रिपीट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एज में और मे नॉट बी हैव। इसमें क्या होता है हैमिल्टनियन ग्राफ में, इसमें एज में और मे नॉट भी विजिट करेगा, यानी विजिट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि वर्टाइसेस जो है रिपीट नहीं करता है। अब बात करते हैं डिग्री कंडीशन के बारे में। तो ऑल वर्टाइसेस मस्ट बी हैव इवन डिग्री, यानी जो इलेरियन ग्राफ में होता है क्या होता है, ये इवन डिग्री होता है, लेकिन इसमें नो सच सिंपल डिग्री कंडीशन, इसमें क्या होता है, कोई ऐसा डिग्री कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है। एल्गोरिथम का बात करें तो कैन बी फाउंड इजिली पोलिनोमियल टाइम्स, यानी इसमें ये इजिली फाउंड किया जाता है मल्टीपल टाइम्स में, और सुलभ, और इसमें क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को सोल्व करता है। अब ये रहे इसके जो हैमिल्टन पाथ और ये सर्किट डायग्राम के बारे में बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन जैसे कि आता है एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल भी आता है कि यूलेरियन बट नॉट हैमिल्टन। तो ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए ग्राफ दैट इज यूलेरियन बट नॉट ए हैमिल्टन इज ए फिगर दैट एट ग्राफ्स टू ट्रायंगल कॉमन वर्टेक्स, यानी दो जो ट्रायंगल है हम लोग का ग्राफ में, उसको इसमें क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि जो कंसीडर एक ग्राफ है जिसमें दो ट्रायंगल होते हैं और एक कॉमन वर्टेक्स पर मीट करता है। तो इसमें क्या है, भी दिया है या क्या, ए बी सी डी ई एफ, तो इसको कैसे बना सकते हैं। अब देखिए इसमें जो दो ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब वर्टाइसेस दिया है, क्या कौन कौन सा, ए बी सी डी और ई हम लोग का। और दो ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रायंगल वन में हम लोग का क्या है, ए बी सी, यानी ए बी और हम लोग का सी हो गया। फिर उसका ट्रायंगल टू में हम लोग क्या है कि कनेक्टेड साइकिल कैसा है, तो सी डी ई, तो ये हम लोग का दो साइकिल बन रहा है और वर्टेक्स सी शेयर कर रहा है सेंटर, यानी ये रिपीट हो रहा है वर्टेक्स जो शेयर कर रहा है दोनों को। क्या है कि व्हाई इट इलेरियन, ये क्यों इलेरियन है, तो इलेरियन के क्या है, डिग्री ए जो है इवन टाइम्स है, तो इसलिए हम लोग का डिग्री बी भी हम लोग का इवन टाइम्स है, और डिग्री सी भी हम लोग का क्या है, इवन टाइम्स है, डिग्री डी भी इवन है, डिग्री ई भी इवन है और डिग्री एफ भी इवन है। आप कैसे, तो ये जो है हम लोग का यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो डिग्री बन रहा है हम लोग का दो बन रहे हैं, और फिर उसका बी में भी बन रहा है, सी में भी, सिमिलर सब में डिग्री हम लोग का वैसे ही बन रहा है, दो दो। सी में भी देखिए यहाँ पर डिग्री दो दो बन रहे हैं, चार इसमें बन गए। सिंस ऑल वर्टाइसेस हैव इवन डिग्री, यानी सभी वर्टाइसेस कितने इवन डिग्री होते हैं, द ग्राफ हैज यूलेरियन सर्किट, इसलिए ये ग्राफ क्या होता है, यूलेरियन सर्किट। तो इसको फॉलो कैसे करेगा पाथ, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ए से, और ए बी, फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद डी पे जाएगा, फिर उसके बाद ई, फिर ई से हमारा क्या जाएगा, सी पर, और फिर से ए, यानी ई से हम लोग का किस पे गया, सी पर, और सी पर यहाँ पर लिखा हुआ है ए से बी, बी से सी और सी से डी और ई, फिर सी और ए, तो वही गया है यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई सी और ए, तो ये हम लोग का पाथ फॉलो करता है, एक साइकिल अपना करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूलेरियन होता है। अब ये जो था ग्राफ, ये हैमिल्टन, व्हाई इट इज नॉट हैमिल्टन, यानी हैमिल्टोनियन क्यों नहीं होता है, तो जब हम लोग टू विजिट ऑल वर्टाइसेस वंस एंड रिटर्न टू द स्टार्ट और पाथ वुड बी हैव विजिट वर्टेक्स सी टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायंगल टू द सेकेंड, यानी जो हम लोग का दोनों ट्रायंगल में जब कवर करने के लिए हम लोग वर्टेक्स सी से गुजरेंगे तो कंपलसरी है कि हैमिल्टनियन साइकिल में किसी भी वर्टेक्स को रिपीट करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन however return to a starting triangle to complete a cycle, this path would
नॉट बी पास थ्रू द वर्टेक्स सी सेकेंड टाइम, यानी हैमिल्टनियन साइकिल में, यानी लेकिन यहाँ सी जो है 2 बार हम लोग का विजिट करना पड़ता है। यहाँ पर जो सी है हम लोग को 2 बार विजिट कर रहे हैं। Since the Hamiltonian cycle forbids visiting any vertex more than once, no such cycle exists। इसलिए इस हैमिल्टन साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हैमिल्टन साइकिल जो होता है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइनल में अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि दिस ग्राफ इज यूलेरियन बिकॉज ऑल वर्टिसेस हैव इवन डिग्री बट it not be Hamilton because no cycle visit all vertices exactly once without repeating a central vertex। हम लोग का ये जो डायग्राम था इसमें क्या हो रहा था कि ये वर्टेक्स जो है यूलेरियन हो रहा था, लेकिन जो हम लोग कर रहे थे पूरे ग्राफ हम लोग का क्या हो रहा था, तो इसमें बोल रहा है कि हैमिल्टन साइकिल फॉरबिड्स विजिटिंग वर्टेक्स मोर देन वंस टाइम, यानी इसमें जो है वर्टेक्स हम लोग का रिपीट कर रहा था। हैमिल्टन साइकिल क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि वर्टेक्स जो ग्राफ में था हम लोग का, इसमें हैमिल्टन साइकिल क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि इसमें वर्टेक्स जो था इसमें ग्राफ का वो हम लोग का रिपीट कर रहा था। अब कैसे, तो यहाँ पर जो हम लोग का रिपीटेशन ये वाला पार्ट यहाँ से चल रहे थे, फिर यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो ये हम लोग का रिपीट हो रहा था, इसलिए ये हैमिल्टनियन ग्राफ नहीं होता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग बात किए कि हैमिल्टन ग्राफ क्या है, उसमें पाथ साइकिल क्या होता है, हैमिल्टन साइकिल, यूलेरियन साइकिल और उसके सर्किट डायग्राम को भी समझे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।